हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये हमारी प्लेलिस्ट जावा प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो है। और यहाँ पे हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इन जावा। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होता है सी और सी में और C++ में। और हमने ये भी देखा था कि वहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसकी वजह से जावा और पाइथन जैसी लैंग्वेजेस को आना पड़ा। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जावा में कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर एग्ज़ाम्पल। ओके, अब हमने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने कोड लिखा, सोर्स कोड है हमारे पास। ठीक है, अब सोर्स कोड को कंपाइल करेंगे हम, तो क्या बनेगा? मशीन कोड? नहीं, मशीन कोड सिर्फ और सिर्फ सी और C++ में बनता है। जावा में बाइट कोड बनता है। ठीक है, अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि तो फिर क्या बाइट कोड विंडो को समझ में आता है? नहीं, बाइट कोड विंडो को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो फिर अगर बाइट कोड विंडो को समझ में नहीं आता है तो फिर हमारा जावा प्रोग्राम विंडो पे रन कैसे होगा? तो उसके लिए सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आता है JVM का। व्हाट इज़ JVM मैं आपको बताऊंगी बाद में। जावा वर्चुअल मशीन, ये क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट JVM की वजह से जो बाइट कोड है वो विंडो को समझ में आता है। मतलब कि JVM जब बाइट कोड आता है JVM के पास, तो JVM पहले देखता है कि उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। अगर वो विंडो है तो वो उस बाइट कोड को विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के उसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो क्या हम इस बाइट कोड को लिनक्स पे चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। जब तक हमारे सिस्टम पे JVM होगा, हम बाइट कोड को किसी भी सिस्टम पे चला सकते हैं। हम लिनक्स पे भी चला सकते हैं, मैक पे भी चला सकते हैं। ठीक है, JVM को। तो इसमें क्या किया कि इसमें सोर्स कोड है, सोर्स कोड एक बार लिखा, कंपाइल एक बार किया, और उस बाइट कोड को हम किसी भी सिस्टम में चला सकते हैं जब तक हमारे सिस्टम में JVM होगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि JVM फिर कैसे क्या करेंगे JVM का। तो मैं ये बोलूँगी कि JVM को हमारे सिस्टम पे सबसे पहले इंस्टॉल किया जाता है, और फिर जाके हम जावा लिखते हैं, जावा का कोड लिखते हैं। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि JVM होता क्या है, JVM करता क्या है। ठीक है, JVM प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जो ये बाइट कोड है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, बट JVM प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब आप अपने सिस्टम के हिसाब से JVM डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसको चलाते रहिए, मतलब कोड करते रहिए। तो क्या होता है कि JVM क्या करता है कि जो वो बाइट कोड को है ना, उस कोड में कन्वर्ट करता है जो कि विंडो समझ पाए। ठीक है, यहाँ पे कोई मशीन कोड का कॉन्सेप्ट नहीं है। मशीन कोड का कॉन्सेप्ट बस C और C++ में था। ठीक है, तो यही चीज़ है जो जावा में सबसे अच्छी है, कि यही चीज़ जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाती है। ठीक है, अब अब हम अब देखिए जावा, आप लोग ये देख सकते हैं कि इसमें कुछ तो डिसएडवांटेजेस भी है जावा के। आप लोगों को शायद दिख रहा हो, मैं समझाती हूँ। जब तक हमारे सिस्टम में JVM नहीं होगा, जब तक हम जावा का कोई सा भी कोड रन नहीं कर पाएंगे। राइट, तो ये नेसेसिटी है कि JVM अगर मैंने अपना प्रोजेक्ट किसी को दिया है, मतलब मैंने क्लाइंट का प्रोजेक्ट बनाया है और मैं क्लाइंट को प्रोजेक्ट दूंगी, तो मैं उसको इंस्ट्रक्शन में ये लिखूंगी कि आपके सिस्टम पे JVM अवेलेबल होना चाहिए, तभी ये प्रोजेक्ट आपके सिस्टम पे रन होगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। बट हाँ, ये भी एडवांटेज है कि JVM फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, तो इतने वो प्रॉब्लम नहीं है JVM डाउनलोड करने में। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आराम से डाउनलोड हो जाता है।
और आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन जावा में थोड़ी सी स्लो हो जाती है। कैसे? यहाँ पे दो प्रोसेस में काम चल रहा है। एक तो यहाँ पे सबसे पहले सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर बाइट कोड जेवीएम बीच में आके बाइट कोड सिस्टम के बेसिस पे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, एक तो कंपाइलेशन और एक इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ठीक है। कंपाइलेशन में क्या होता है, कंपाइलेशन सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और जो इंटरप्रिटेशन होता है, अब मैं समझाती हूँ। देखिए, आपको ये दिख रहा है ना कि बाइट कोड को जेवीएम विंडो में कन्वर्ट कर रहा है, बट जेवीएम के अंदर एक मैकेनिज्म होता है इंटरप्रिटेशन का, जो बाइट कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम नॉलेजेबल उसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि कैसे। जैसे कि ये ना, हमने यहाँ पे सोर्स कोड है बाइट कोड, यहाँ पे कंपाइलेशन हुआ और यहाँ पे इंटरप्रिटेशन हुआ, और ये दो स्टेप का प्रोसेस है। इस वजह से जावा थोड़ी सी यहाँ पे स्लो लैंग्वेज हो जाती है। तो जावा का एग्जीक्यूशन एज़ कम्पेयर टू सी और सी प्लस प्लस स्लो होता है। ठीक है, अब अब आप पूछेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रिटेशन क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कोई इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ये बोलूँगी कि आप मुझे ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के मुझे समझाइए। ठीक है, अगर आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद मुझे समझाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कंपाइलेशन। ठीक है, और अगर आप पहले ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं, फिर मुझे समझा रहे हैं, फिर ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं, फिर मुझे समझा रहे हैं, फिर ये वाली, तो ये ऐसा पैटर्न कौन फॉलो करता है, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मतलब कि पूरा कोड एक बार में एनालाइज करके रन करने को कंपाइलेशन बोलते हैं, और लाइन बाय लाइन रन करने को इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। और हाँ, आप ये लोग सोच रहे होंगे, अगर इसके पास ये दो एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है, तो क्यों जावा अभी भी मार्केट में इतनी पॉपुलर है। क्योंकि ये थोड़ा स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन स्लो कर देता है, बट ये 1 या 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं करता है, और हम ह्यूमंस के लिए 1 और 2 सेकंड इंतज़ार करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये 1-2 घंटा करता वो अलग बात है, अगर 1-2 घंटे में हमारी वेबसाइट ओपन होती वो अलग बात है, लेकिन 1-2 घंटा नहीं, सिर्फ 1 सेकंड का यहाँ पे डिले होता है, तो ये हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब जावा कहाँ पे आज मार्केट में इतने पॉपुलर क्यों है, जावा कहाँ स्टैंड करती है, मैं बताती हूँ। जावा मार्केट में 3 बिलियंस ऑफ डिवाइसेस है जो कि जावा पे रन हो रहे हैं। 3 बिलियन ऑफ डिवाइसेस जो कि जावा पे रन हो रहे हैं, और हाँ, जावा पे 1 बिलियन डाउनलोड्स है जावा के पर ईयर। सो आप लोग देख सकते हैं कि कितना पॉपुलर है जावा मार्केट में, राइट। अब जावा के कुछ एप्लीकेशंस हैं। जावा हर जगह यूज़ होती है, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस में होती है, जहाँ पे जावा का फ्रेमवर्क स्प्रिंग वगैरह काम आता है। ठीक है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन में यूज़ होती है, जहाँ पे स्विंग वगैरह होता है। ठीक है, और ये होती है अपनी गेम्स वगैरह में यूज़ होती है, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस में यूज़ होती है, एंड्रॉयड में यूज़ होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस में यूज़ होती है। ठीक है, और आप बहुत फेमस जो वेबसाइट है आपने सुनी होगी, alibaba.com, वो जावा पे बनी हुई है, राइट। तो देखिए आप जावा कितनी पॉपुलर है। जावा मार्केट में अभी भी इसलिए चल रही है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और इसके इतने सारे एप्लीकेशन हैं कि कोई जावा को हटा ही नहीं सकता है मार्केट से, राइट। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मैं ऐसे कंटेंट लाती रहूँगी, और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।